हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्मरण हो तो मैंने तुम्हें कहा था कि असावधान रहोगे तो असमंजस पुत्र अंशुमन अयोध्या का युवराज बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ मातामह, युवराज यजुवेंद्र बना। मैं तुम्हें अयोध्या का राजा देखना चाहता हूं। तुम सब अभी राजनीति में कच्चे हो पुत्रों। अयोध्या की राजनीति को समझोगे तो मेरी बात पर विश्वास आएगा तुम सबको। मैया देखिए देखिए, अश्वमेध का अश्व समस्तीपुर नगरी में चला गया है। महाराज, वो रहा अश्वमेध का अश्व। जाओ उसे पकड़ो। अश्व को मत पकड़ो सैनिकों। यजुवेंद्र मेरे प्रिय माता, मैं अश्व को पकड़ने का अर्थ आपको ज्ञात है। निश्चय ही आप अयोध्या नरेश के स्वामित्व और आधिपत्य को अस्वीकार नहीं करते। पुत्र, स्मरण हो तो मैंने तुम्हें कहा था कि असावधान रहोगे तो असमंजस पुत्र अंशुमन अयोध्या का युवराज बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ मातामह, युवराज यजुवेंद्र बना। मैं तुम्हें अयोध्या का राजा देखना चाहता हूं। तुम सब अभी राजनीति में कच्चे हो पुत्रों। अयोध्या की राजनीति को समझोगे तो मेरी बात पर विश्वास आएगा तुम सबको। कुटिल असमंजस, कुटिलता से तुम सबको राज सिंहासन से दूर रखना चाहता है। माता, मैं भ्राताश्री असमंजस हमारे आदरणीय हैं। हम उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुनेंगे। भ्राताश्री असमंजस हमारे पूजनीय हैं। उन्हें राज सिंहासन का लोभ है ही नहीं। लोभ है मेरे प्रिय नातियों, लोभ है। नहीं तो राजसभा के उसे उत्तराधिकारी बनाने से ना करने के पश्चात वो अपने पुत्र अंशुमन को राज सिंहासन पर बिठाने का प्रयास ना करता। आप ये भूल रहे हैं मातामह कि अंशुमन ने स्वयं युवराज पद अस्वीकार किया। इसके पीछे भी कोई ना कोई चाल है, और इससे पहले कि उनकी चाल सफल हो तुम उन्हें अवसर ही मत दो। मेरी सेना तुम्हारे साथ है। जाओ अयोध्या पर आक्रमण कर दो। विजय तुम्हारी होगी और अयोध्या का राज सिंहासन भी। आपको क्या हो गया है मातामह? आप हमें अपने पिताश्री पर आक्रमण करने को कह रहे हैं। ये राजनीति नहीं, कुटिल नीति है। ये तो विद्रोह होगा। नहीं मातामह, हम आपकी तरह कुटिल नहीं हैं। हम विश्वासघात नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम आपका कहना नहीं मानेंगे। अश्वमेध के अश्व को छोड़ दीजिए आप। नहीं तो ये अयोध्या नरेश का अपमान माना जाएगा और हमें आपको। तुम मुझ पर आक्रमण करोगे, अपने मातामह पर। मुझे निर्बल मत समझो। सैनिकों, अश्व को बांध दो। यदि अश्व चाहिए तो युद्ध कर लो। मैं भी देखता हूं कि मेरे नाती कितने बलशाली है। मातामह, हम आपको अपना बल दिखाना नहीं चाहते। हमारे लिए अब आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु अश्वमेध के अश्व को पकड़ना अयोध्या नरेश का अपमान है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे। अश्व को सम्मान के साथ छोड़ दीजिए। अब नहीं यजुवेंद्र, अब अश्व को छोड़ना हमारा अपमान होगा, और हम अपना अपमान कभी नहीं सहते। तो आप युद्ध चाहते हैं? इस अश्व के साथ साथ जाते हुए स्मरण रहे कि युद्ध से प्रेम श्रेष्ठ है और प्रेम से कर्तव्य। इस अश्व की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं मातामह, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे हमारे बाण कहेंगे।
अश्व रक्षण का उत्तरदायित्व आपके भाइयों और आप पर है। यह अश्व महाराज सगर का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। इसे उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना महाराज सगर को मिलता है। इसका अपमान करने वाले के लिए कोई क्षमा नहीं। महाराज गुणवर्धन, अब आप में मुझे अयोध्या का शत्रु दिखाई दे रहा है। यदि अब आपने आक्रमण! महाराज गुणवर्धन, आपके मन में कटुता ही कटुता भरी हुई है और वही कटुता हमारे मन में भरने का प्रयास किया है आपने। पहले अंशुमन, बाद में हमारे अपने पिताश्री के विरुद्ध आपने हमें उकसाया, हमें विश्वासघात करने को कहा, अपनी अयोध्या पर ही आक्रमण करने को कहा। आपका प्रत्येक अपराध अक्षम्य है और उसके लिए एक ही दंड है, मृत्यु दंड। नहीं पुत्र, ये जुवेंद्र नहीं, अपनी माता मई पर दया करो। महाराज समस्तीपुर, आज से आप समस्तीपुर के राजा नहीं, अयोध्या के बंदी हैं।